आपके पिताजी के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था उसका समर्थन भी किया गया। बिल्कुल, तो समाजवादी विचार के आदमी हैं, भेदभाव को पसंद नहीं करते हैं, कोई नहीं पसंद करेगा। यूनिवर्सिटी में के ऊपर देश में भी लागू होना चाहिए। अगर समाज में भेदभाव है और हीन भावना से ग्रसित किसी को कराना है तो वो तो क्राइम है ही। हाँ, निश्चित तौर पे जो मुद्दा है, जिनसे डर है हीन भावना का, जो समाज में जिस तरह का बनावट बना हुआ है हम लोग का, क्योंकि जात व्यवस्था है और जात व्यवस्था के कारण ही भेदभाव है। बेसिक तो यही भेदभाव है, अमीर गरीब का तो अलग भेदभाव है, लेकिन बेसिक तौर पे अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो जात व्यवस्था के चलते ये स्टेप उठा रहा है। अगर यूजीसी ऐसा उठा रहा है तो इस तरह की घटना घटी होगी। तो ये यूजीसी क्या, पूरे देश भर में भी ये घटता है। देश भर में ये जो होना चाहिए उस पर भी सोचना चाहिए। हाँ, ये एक मसला है कि किसी नाजायज़ को नहीं फंसाया जाए। तो ये तो सब पे लागू होता है, हर केस में होना चाहिए। हत्या के केस में भी होना चाहिए, चोरी के केस में भी होना चाहिए, दहेज के भी केस में होना चाहिए, हर केस में होना चाहिए। नाजायज़ तो किसी में फ्रीडम नहीं है कि आप नाजायज़ किसी भी केस में उसको गवाही दे दिए, नाम दे दिए जिसको हत्या से कोई लेना देना नहीं है, और कोर्ट में गवाही दे दिए और उनकी जो है सज़ा हो गई। ये किसी को इजाज़त नहीं देता। हाँ, तिवारी जी समाजवादी सोच के हम लोग, हमारी पार्टी भी समर्थन की, उसके हम लोग भी समर्थन किए हैं। किसी के साथ भेदभाव होता है तो गलत होता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को आज जो है न्यायिक हिरासत में जो डाला गया था, लेकिन उसमें जो है आज उनको बेल मिल चुका है, क्या कहें? गलत ही पकड़ा गया था। जिस मकान का केस चल रहा था, मकान मालिक और किराएदार में झंझट था। मकान मालिक खाली करवाना चाह रहे थे मकान, और वो खाली नहीं कर रहे थे। इसका केस सुप्रीम कोर्ट तक चला और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि मजिस्ट्रेट बहाल करके उस मकान को खाली करके चाबी जो है कोर्ट के यहाँ सुपुर्द किया जाए, ताकि वो चाबी हम लैंडलॉर्ड को दे चुके। तो वो केस ख़त्म हो चुका कब का, 10-15 साल पहले का ही केस है। वो मकान मालिक भी उसमें रहते हैं, उनका मकान भी खाली फोर्स के द्वारा हो चुका है। तब वो केस को जिंदा रहने का क्या मतलब रहता है? अब ये एक न्यायिक व्यवस्था पे जो हम बात कर रहे थे, अपने आप पे सवाल उठा रहा है कि जो केस ख़त्म हो गया, जो मकान मालिक अपने मकान में चले गए और किराएदार खाली हो गए फोर्स के द्वारा, तब ये कैसे वारंट निकल गया? इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए लोगों को। इस तरह कितने लोग जेल गए हैं, खामखा सांसद होने के बाद भी इनको इतना झेलना पड़ा। सोचिए कि पीएमसीएच में बेड नहीं मिला, तो ये मकान मालिक और किराएदार को खाली कराने का था। वो 15 साल पुराना ही खाली हो चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता।